हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम मैथ का एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, और रैशनल नंबर सिस्टम, जितने भी ये चैप्टर हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं। इनके जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो कम आते हैं, बाकी इनके मैक्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे मान लो कोई सा भी चैप्टर है, जैसे फंक्शन है, ठीक है, सेट है, लॉगरिथम है और आईटीएफ है, इनमें भी आपके पॉलिनोमियल का क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट बना के डाल देगा, कहीं ना कहीं इसको बीच में घुसा देगा। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, या एपीजीपी नहीं आता, नंबर सिस्टम नहीं आता, इसमें आप कंफ्यूज हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। लगभग 7th-8th क्लास में आ जाता है, उसी लेवल से उठाएंगे और मेंस लेवल तक हम जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको, जो भी सारे डाउट है क्लियर हो जाएंगे। इसके ग्राफ में या इसके रूट्स निकालना या फिर जो भी है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल जो नाम है, पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, और नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, मतलब बहुत सारी इसमें टर्म्स होंगी। अब टर्म्स क्या होती है वो बात करते हैं उसके बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी एक नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू, अब नंबर की तो फिक्स ही वैल्यू होती है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 5, 7, -11, -13/5, या फिर 0.67, 0.067, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही होगी। मैंने बोल दिया कि 5 किलो आटा लेके आ, तो 5 किलो एक फिक्स क्वांटिटी हो गई। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है। वेरी मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करे, जैसे x, y या t, z, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसे मेरे पास इक्वेशन है, मैं आपको इक्वेशन बताता हूं। मैंने लिखा 10x + 5 = 55, ये एक इक्वेशन लिखी, और एक इक्वेशन लिखी 3x + 9 = -99। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप, x की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 को उधर भेजेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे, 9 को उधर भेजेंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे। इसमें और इसमें x की वैल्यू अलग आएगी। तीसरी कोई इक्वेशन हो तो उसमें x की वैल्यू अलग आएगी, हो सकता है सेम भी हो, पर नॉर्मली क्या होता है, वेरी करती है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू, और इनके कॉम्बिनेशन को ही पॉलिनोमियल बोला जाता है। कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे मैं लिख दूं 5x या फिर 7y, ठीक है, मैं लिख दूं 7x - y/2। ये क्या है, देखो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इनका मिक्सचर, इन दोनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बनेगा, ये भी एक वेरिएबल ही बनेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, इस पूरी टर्म की वैल्यू भी चेंज होगी। इसको क्या बोलते हैं, एक टर्म। इसको क्या बोलते हैं, टर्म। इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म ये और एक ये, दो टर्म। और वेरिएबल कितने हैं, कोई पूछे इसमें कितने वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है। इसमें एक वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2, x और y। जरूरी नहीं है इनकी पावर 1 हो। अगर मैं इसे लिख दूं x² + y³ + xz, देखो इसमें क्या है, x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और z भी एक वेरिएबल है। तो इसमें टर्म कितनी हो गई, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल मेनी टर्म्स, तो ये भी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। इसमें डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 3, उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। कोई पूछे वेरिएबल कितने हैं, 3, और टर्म कितनी है, वो भी 3। ठीक है, x, y और z। ठीक है, अब पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती कैसे है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। ठीक है, ये एग्जांपल बता दिए। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1 वेरिएबल में किसी पॉलिनोमियल की। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, सिर्फ x x x दिख रहा है। सर मुझे तो a भी दिख रहा है,
ए वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। अभी लिखाता हूं मैं। देखो किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है पहले तो मैं आपको बताता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डैश डैश डैश, लास्ट में ए नॉट और उससे पहले ए वन एक्स की पावर वन। इससे पहले कोई पूछे क्या आएगा तो ए टू एक्स की पावर टू, उससे पहले ए थ्री एक्स की पावर थ्री। इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा पॉलिनोमियल लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें a1 a2 an ये क्या है, an ये क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और x की पावर n ये क्या है, ये है वेरिएबल। इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, x की जितने भी x हैं ये क्या है, वेरिएबल, और a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी होती है, पता है, इसमें खूबी होती है, इसको आप जहां तोड़ोगे ये नई पॉलिनोमियल बना के देगी। जैसे आपने सुना होगा केचुआ, केचुए की भी एक खूबी होती है, केचुए की एक खूबी होती है, जैसे वो जमीन में रहता है, कभी कभी किसी ने खेत में है, जैसे मान लो कुल्हाड़ी चला दी या हल चला दिया तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे तो केचुआ मर जाएगा, नहीं वो मरता नहीं है। जैसे केचुआ है, अगर उसको बीच में से काट दूं, यहाँ से काट दूं, तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे पर दोनों पार्ट जिंदा रहेंगे अपने अपने में। अगर इस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ दो टुकड़ों में तोड़ दूं, ये एक पार्ट हो गया, एक पूरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, एक पार्ट ये और एक पूरा पार्ट ये, तो ये पॉलिनोमियल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये भी पॉलिनोमियल होगी और ये पूरी भी एक पॉलिनोमियल होगी। इनकी डिग्री चेंज हो जाएगी। सर डिग्री क्या होती है, आपने तो बताया नहीं, डिग्री बताता हूं। ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, पावर कहाँ होती है, ये वाली x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर वन, x की पावर यहाँ पे कितनी है, जीरो है। ये नहीं लिख रखा ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई वन लिख सकता हूँ, मतलब x की पावर जीरो, यहाँ पे पावर जीरो, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे n तक चल रही है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, n ही है। इसके आगे चलेंगे तो पावर कम हो रही है ना, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। तो मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आया। x के साथ, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो बिलोंग करना चाहिए r से। r क्या है, रियल नंबर। r क्या है, रियल नंबर। मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं, रियल नंबर को r से डिनोट किया जाता है। रियल नंबर क्या होते हैं सर, ऐसे नंबर जिनको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकूं। देखो मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम, ठीक है, और पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, एपीजीपी, ये कहीं भी घुस जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल, पर इसमें नंबर सिस्टम आ गया, रियल नंबर आ गया ना। अब काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर में और रियल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, अभी क्लियर कर देता हूँ। रियल नंबर मतलब जीरो, जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको। ठीक है, नंबर लाइन कुछ ऐसी होती है, यहाँ बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर और इधर नेगेटिव इंटीजर। ये कहाँ तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक, और ये माइनस इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सको उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जरूरी नहीं है 1 हो 2 हो, 1 और 2 के बीच में 1.7 1.3 ये भी हो सकते हैं, ये भी क्या है, रियल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, एक तो रूट वाले, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √7, √11, √10, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। आप इनकी वैल्यू निकाल के, इनका मेथड होता है डिवीजन मेथड, इनकी वैल्यू निकाल के आप कुछ अप्रोक्स में जा सकते हैं पॉइंट में, तो आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे √7 को मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, √7 की वैल्यू निकालूंगा अप्रोक्स में, किस किस के बीच में आएगा, √7 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, जैसे 4 और 9 के बीच में आता है, और 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, और 9 का 3, तो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं √7 आएगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, आप इनको नंबर लाइन पे, सॉरी रियल नंबर है, इनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, इरेशनल नंबर को भी। ठीक है, तो रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे। कौन से नंबर नहीं आएंगे, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, -1 ये वाले, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, आपको ने एक चीज पढ़ी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। उनको भी आप कांस्टेंट में ले सकते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे तब और आप जाके क्लियर होगा।
ठीक है। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल में जो n है, n हमेशा बिलोंग करेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। सर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? इसी को बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर तो पता होगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर ये क्या होता है सर? सोचो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है पूरी, यहाँ पे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव हटा दूं तो -1 से -∞ तक के सारे नंबर हटा दूंगा, तो नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 से जस्ट स्टार्ट होगी। 0 से पहले भी जो नंबर आएगा इस साइड, वो क्या होगा? माइनस में होगा। -0.000000001 ऐसा ही होगा, जस्ट पास तो 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, और उन्हीं को तो होल नंबर बोलते हैं। तो मैंने ये लिखाया। n क्या होता है? 0 भी हो सकता है। अरे हो सकता है, हाँ सर, ये जो x की पावर 0 3 ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कांस्टेंट बता दिया, वेरिएबल बता दिया, और डिग्री बता देता हूं मैं। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री। तो इसमें की डिग्री क्या होगी? n। ठीक है। इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। देखो एग्जांपल में आपके लिए सारे तरीके के लिख के लाया हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। काफी सारे बच्चों को डाउट होता है कि पॉलिनोमियल दिखती नहीं उनको, कि सर ये पॉलिनोमियल है सारी। हाँ है, दिख रही है, x की पावर दिख रही है, वो कांस्टेंट पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल 3x² + 4। ठीक है। 3 और 4 क्या है? कांस्टेंट है, बताया था अभी। और x की पावर 2 ये क्या है? वेरिएबल है। x वेरिएबल है तो x² भी वेरिएबल होगा। तो मैंने क्या बोला था? जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो 2 होल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। 3 और 4 रियल नंबर में आते हैं? आते हैं। तो ये पॉलिनोमियल होगी? होगी। कोई पूछे आपसे इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो x कहां दिख रहा है आपको? एक तो ये दिख रहा है और यहाँ पे x दिख रहा है। x की पावर नहीं दिख रहा तो x की पावर 0 मान सकता हूं। 0 और 2 में क्या बढ़ा? 2 बढ़ा। तो डिग्री क्या होगी इसकी? इसकी डिग्री होगी 2। ये एक पॉलिनोमियल है। देखो यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1। ठीक है। तो 1 और 1 होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 7 और 3 ये क्या है? कांस्टेंट। ये रियल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। कोई पूछे डिग्री क्या होगी? 1। कोई पूछे पॉलिनोमियल है? अरे बिल्कुल है। 1 और 1 होल नंबर में आया, 7 और 3 रियल नंबर में आया, पॉलिनोमियल है, डिग्री होगी 1। कोई पूछे इसमें वेरिएबल कितने हैं? x, सिर्फ एक वेरिएबल। कोई पूछे इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है अभी बताएंगे, थोड़ा आगे बढ़ गया मैं। ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल, इसमें x की पावर 2, y की पावर 1, दोनों होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कांस्टेंट रियल नंबर में आते हैं? आते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? 2। डिग्री क्या होगी सर? डिग्री होगी 2। मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे पावर क्या है? y की 1। x की पावर कितनी है? 2। सर यहाँ तो y की है, यहाँ पे y की नहीं है, यहाँ पे तो x की, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ये एग्जांपल लेके चलते हैं। 8 और 3/4 ये क्या है? कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। ये रियल नंबर में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। x की पावर 1, y की पावर 1 ये दोनों भी होल नंबर में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल तो होगी। अब सर डिग्री बताओ आप। डिग्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री क्या है? x की पावर 0, y की पावर 0 भी कर सकता हूं मैं, दोनों 1 ही तो होते हैं। अगर 8 को 1 × 1 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? 8 ही रहेगा। और 1 और 1 को क्या लिख सकता हूं? x की पावर 0, y की पावर 0। इसको तो छोड़ो, यहाँ पे देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, तो डिग्री क्या होगी? 1 नहीं। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, दोनों वेरिएबल आपस में लिखे हों, लेकिन इनको आप सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो दोनों की पावर ऐड कर दो। 1 और 1 कितनी होगा? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 2। इसमें देखो 9, 2 और 3 होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। -7/5 ये क्या है? कांस्टेंट है। ये रियल नंबर में आता है? इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हो। इसका डिवाइड करोगे कुछ आएगा पॉइंट में, तो नंबर लाइन में 0 के इस साइड आएगा, पर आप ड्रॉ तो कर सकते हो ना, ये तो इमेजिनरी नंबर तो नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल तो है। कोई पूछे डिग्री, डिग्री बताओ भाई।
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन तीनों को ऐड कर दो, 9 + 2 11, 11 + 3 14, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 14। समझ में आया? कोई पूछे आपसे, देखो पोलिनोमियल निकालना आप सीख गए, कांस्टेंट आपको देखना है कि वो रियल नंबर में है, ये डिग्री देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएबल देखना भी आप सीख गए। अब आप उसमें आप अगर वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री आप उसकी पावर ऐड कर दोगे, वो भी आप देख गए। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, टर्म कैसे निकालते हैं। इसमें ये कितना है 1 और ये 2, तो 2 टर्म, इसमें बीच में प्लस आ रहा है ये और ये, तो कितनी हो गई, इसमें भी 2 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें एक ये और एक ये 2 टर्म, इसमें कोई पूछे तो ये पूरा 1 टर्म, बीच में प्लस नहीं आ रहा ना, तो ये 1 टर्म। टर्म मतलब इंडिविजुअल, जो इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इन दोनों में कुछ नहीं कर सकते, एक्स और वाई तो अलग अलग है, ठीक है, इनको ऐसे छोड़ दो। अगला 0.7 और इसका कांस्टेंट क्या है z वाले का 0.3, नहीं इसका कांस्टेंट है 1/0.3। ये रियल नंबर है क्या, इसको नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लगेगा, 10/3 मतलब 3.333 कहाँ आएगा 3 और 4 के बीच में, और ये 0.7 ये भी 0 और 1 के बीच में, ठीक है। z की पावर 1 और y x की पावर 3 ये भी क्या है होल नंबर में आ रहे हैं, तो पोलिनोमियल है, डिग्री 3, यहाँ पे 3 और 1, तो मैक्सिमम कौन सा है 3। √5 क्या है रियल नंबर है, बिल्कुल है, 2 और 3 के बीच में आएगा, बिल्कुल है। x की पावर 9 तो डिग्री 9 और पोलिनोमियल है। देखो √7 माइनस का, इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। √7 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 2 और 3 के बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में, तो -√7 की वैल्यू कहाँ आएगी -2 और -3 के बीच में, तो आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, y की पावर 1 ये पोलिनोमियल होगी, और डिग्री क्या होगी इसकी 1। अब देखो x की पावर 1 x की पावर 2, दोनों 1 और 2 होल नंबर में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पोलिनोमियल होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या है 5, रियल नंबर में आता है। √-2 क्या ये रियल नंबर में आता है, ये रियल नंबर में नहीं आता, ये है एक इमेजनरी नंबर। क्या है ये इमेजनरी नंबर, इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, रूट के अंदर माइनस है तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी। क्या होगी इसकी, ये पोलिनोमियल नहीं होगी, लिख लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री बताओ। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2, डिग्री क्या होनी चाहिए 2, सही है, एग्री कर रहे हैं सब, नहीं। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं आएगी, ठीक है। पोलिनोमियल नहीं है तो हम डिग्री भी नहीं बता सकते। कोई पूछे टर्म कितनी है, हमें नहीं पता, पोलिनोमियल नहीं है ना, हम टर्म क्यों बता दें भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 1, लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे, इसको ले जाएंगे पहले ऊपर, तो ये x की पावर -1 हो जाएगा। अरे फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो बचपन में 1/a की पावर m = a की पावर -m, पढ़ा है फॉर्मूला, x के ऊपर ले गया -1 हो गया। 3 और -1 ये दोनों होल नंबर में आते हैं, देखो सर 3 तो आता है, -1 नहीं आता, 0 के बाद -1 नहीं आता, 0 से पहले आता है, तो पोलिनोमियल होगी क्या, नहीं। डिग्री कितनी होगी, अरे नहीं बता सकते, जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 7, यहाँ पे y की पावर 1/3, 7 होल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है, 1/3 होल नंबर में आता है, 0 और 1 के बीच में आता है, होल नंबर में आता है, बिल्कुल आता है, 0 और 1 के बीच में तो आता है, पर होल नंबर में नहीं आता, यह आता है रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो, ठीक है। रेशनल का ही पार्ट है फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो। होल नंबर में पता है सिर्फ पूरे नंबर आते हैं, 0 1 2 3, पॉइंट में नहीं आएगा कोई, 1.5 होल नंबर नहीं है, ना इंटीजर है ना नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 1/3 क्या है 0.33, या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 100 हो या 1000 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा वो नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। या तो ये 6/3 होता, कैंसिल करते तो क्या हो जाता 2 आ जाता, तो ये चलता, ठीक है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगी। अगला x y z, कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1 होल नंबर में आ रहा है, यहाँ पे z की पावर 1 x की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है y को ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये भी पोलिनोमियल
नहीं। अगला एग्जांपल, डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल नहीं है डिग्री मत बताना, मना कर देना भैया। कोई पूछे डिग्री बताओ, इसके पहले चेक करो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, तू आजा, कांस्टेंट रियल नंबर में आ रहा है, डिग्री n जो है होल नंबर में आ रही है, आजा भाई पॉलिनोमियल है तू। x की पावर 2025, z की पावर 120, दोनों होल नंबर में आते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से इनफाइनाइट जाते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। इनफाइनाइट तो बहुत आगे निकल गए, ये तो यहीं मिल जाएंगे पड़ोस में, ठीक है। और 93 और 7 ये क्या है? रियल नंबर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगी। कोई पूछे डिग्री क्या है, तो 120 और 2025 में कौन बड़ा? 2025, तो फिर डिग्री 2025। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको सब क्लियर हो गया होगा इसमें, और कोई डाउट नहीं आएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। सारे जहाँ तक हम एग्जाम्पल नहीं करते ना वहाँ तक हमें समझ में नहीं आता। ये सारे आप नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। और थोड़ा काचा कुचू हो गया है, राइटिंग तो देखो मेरी गंदी है, तो तुम्हें एडजस्ट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब है पॉलिनोमियल के डिवीजन, ठीक है। पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है वो पढ़ लेते हैं। दो टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और अगला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म और डिग्री दोनों समझ में आ गया ना? कोई पूछे इसमें कितनी टर्म है, तो दो टर्म है। इसको और इसको सोल्व नहीं कर सकते तो दो टर्म, इसको इसमें कितनी टर्म है नहीं बता सकते, पॉलिनोमियल नहीं है। इसको नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, भाव ही नहीं देंगे। ये पॉलिनोमियल है, टर्म दो, टर्म एक, टर्म दो, दो 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 एक। डिग्री मैंने बताई दी आपको, डिग्री में आपको क्या करना है, पहले पॉलिनोमियल चेक करनी है। पॉलिनोमियल अगर दिख रही है तो मैक्सिमम पावर देख लो, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड कर दो। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें टर्म क्या हो, एक हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x² या फिर x³ या फिर -3/5y या फिर -x³ y² z³। इनमें कितनी टर्म दिख रही है आपको? ये एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ठीक है। टर्म एक दिख रही है तो मोनोमियल हो जाएगी। मोनो मतलब एक, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल, नाम से पता पड़ रहा होगा, बाई मतलब दो टर्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, आप भी बता सकते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा x² + 7, कितनी टर्म है? एक ये और एक ही है। सर ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर सकता है इसको, नहीं कर सकता, ये क्या हो गया? दो टर्म, मतलब बाइनोमियल। x³ + x², ये क्या है? इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, नहीं कर सकते तो बाइनोमियल। 7x² + 3x², देखो 7x² + 3x², ये क्या होगा? बाइनोमियल होगी, ध्यान दो इधर, बाइनोमियल होगी ये। देखो 7x² + 3x², इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो x² कॉमन हो जाएगा। x² जब आप कॉमन लोगे तो 7 + 3 क्या हो जाएगा? 10x²। अब देखो इसमें कितनी टर्म है? इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ये बाइनोमियल नहीं होगी, ठीक है। अगला लेके चलते हैं। अगला है हमारा टाइप इसका ट्राइनोमियल। नाम से पता चल रहा है टर्म कितनी होगी? 3। y³ + x² + z, इन तीनों को आपस में सोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। बाकी एग्जाम्पल आप देख लेना, मैंने आपको बेसिक समझा दिया इसका, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं इस पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मेन अपना टॉपिक जो है वो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। थोड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ पे एक ई खा गया मैं, ठीक है। पहला कांस्टेंट। कांस्टेंट
पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू -13 11/13। ये सर ये एफ एक्स क्या है, ये क्या है सर, अभी तो हम ये चल रहे थे, ये एफ एक्स कहाँ से आ गया। देखो पॉलिनोमियल को कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे ही लिखता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ये, या फिर इसको वाई भी लिखता हूँ मैं कभी कभी। यहाँ पे वाई तो क्या है, मैंने वेरिएबल ले रखा है तो वाई नहीं लिखूंगा, बाकी इसको वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। यही इसका तरीका होता है। मैंने आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, लिखाई थी, तब भी लिखाया था वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है भैया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, सॉरी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी 0। यहाँ पे क्या है डिग्री, यहाँ पे क्या है 7 है, x तो कहीं है ही नहीं, वेरिएबल है क्या इसमें, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x की पावर 0, तो डिग्री क्या होगी 0। भाई मैक्सिमम पावर क्या होगी, कुछ है ही नहीं, तो 0 होगी, ठीक है। कानों में अंदर आ जा, नहीं अंदों में काना रहता है, सॉरी, ठीक है। अगला लेके चलते हैं अपने पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी, अरे यार मैं एक ई खा जाता हूँ एक तो हमेशा, डिग्री कितनी होगी 1। राइटिंग से दिक्कत तो है ना मेरी, देखो जिसकी मैथ अच्छी होती है ना उसकी राइटिंग खराब होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बोलना पड़ता है, खुद की तारीफ करनी पड़ती है। देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 3x + 7, 3x + 7, यहाँ मैंने एफ एक्स इजिकल टू नहीं लिखा लेकिन लिख सकता हूँ, तो चौंकना मत उस चीज़ से, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, 9y + 3 या फिर सीधा सीधा -11/13x, ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टेंट उड़ा दूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें टर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टर्म में 1 लूँ या 2 लूँ, टर्म से इसमें फर्क पड़ता है। ये क्या है, ये इसमें डिग्री कितनी है 1, इसमें डिग्री 1, इसमें डिग्री 1, तो ये क्या हो जाएंगी सारी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल पता क्या होता है, जब इसका ग्राफ खींचोगे आप तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब जो हमारा टॉपिक आता है मेन, अब आएगा क्वाड्रेटिक, सबसे जो मेन है वो यही है। जो सारे क्वेश्चन आएंगे मोस्टली 70-80% वो इसी से आएंगे। सारी तैयारी हम पूरा इंट्रोडक्शन अभी तक इसी के लिए दे रहे थे, ठीक है। अमरेंद्र बाहुबली है, वो महेंद्र बाहुबली थे, ये हमारे राजा हैं आज के, तो उनका इंट्रोडक्शन जरूरी था। पॉलिनोमियल सब इसी के लिए, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के हमें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख के हमें ये पता चल जाए कि पहले देख तो लें भैया ये पॉलिनोमियल है नहीं है, कांस्टेंट देख लो, पावर देख लो, है या नहीं है, होल नंबर में आ रहे हैं कांस्टेंट, रियल नंबर में आ रहे हैं सब, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितनी 2, कितनी डिग्री 2। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, x² + 3x + 2, ठीक है। इसको मैं x² + 2 भी लिख सकता हूँ, या फिर x² + 3x भी लिख सकता हूँ, या फिर x² भी लिख सकता हूँ। ये सारे एग्जाम्पल अलग अलग हैं और सारे ही क्वाड्रेटिक हैं। इसमें डिग्री कितनी है 2, इसमें डिग्री यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, मैक्सिमम 2, यहाँ पे x⁴ x⁴ 2, मैक्सिमम पावर 2, यहाँ पे a की पावर है वो भी 2 ही है, तो सब क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें टर्म कितनी है 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। मैंने आपसे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल ये नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक है। इसको स्टैंडर्ड में क्या लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी होगी तो क्या लिखूंगा, ax² + bx + c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सर ये तो ऐसे दिख ही नहीं रही, देखे ना, दिखेगी, देखो a इसमें क्या है 1 है, b और c क्या है 0 है,
बी और सी, अगर जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो, और जीरो उसमें ऐड करूंगा तो जीरो, तो ये मिलेगा। सर इसमें इसको इससे कंपेयर करके बताओ, इसमें सी जीरो है, इसमें सर इसमें बी जीरो है और सी टू है, और इसमें बी थ्री है, सी टू है और ए वन है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम, मेन हम जो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक के ग्राफ, इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसके रूट्स सब पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा बाइनोमियल कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब आएगा चौथा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री बताओ कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। अरे बढ़ती तो जा रही है, कांस्टेंट में 0 थी, लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, तो क्यूबिक में 3। पैटर्न बन रहा है, साफ दिख रहा है। तो एग्जांपल लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये सारे क्या है कांस्टेंट में, यहाँ 7 की जगह -11 -2000 -11/00007 कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सारे रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 7 मैं आपके लिखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप एक बार देख लो, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि काफी हो गया। पॉलिनोमियल के हमने डिवीजन किए थे 2 टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म के हिसाब से टर्म हम गिन लेंगे, 1 टर्म हुई तो मोनोमियल, 2 टर्म हुई तो बाइनोमियल, 3 टर्म हुई तो ट्राइनोमियल। और टर्म देखने से पहले एक बार हम देख लेंगे कि वो सोल्व तो नहीं हो रही है ना। जैसे हमारे पास ये केस हुआ था, इसको हमने बाइनोमियल बोल दिया था, पर बाइनोमियल नहीं थी, ये थी मोनोमियल। ये क्या था, मोनोमियल। जब हमने सोल्व किया तो ये दोनों सोल्व हो गए, ठीक है। उसके बाद इधर देखा हमने डिग्री, डिग्री अगर 0 होगी तो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा अगर डिग्री 1 तो लीनियर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको यहां पे आप एक काम करो, स्टार ही लगा दो, क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी होगी इसकी, 2, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी इसकी कोई पूछे तो क्या लिखोगे, ax प्लस बी, मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 ही होगी। कोई इसकी पूछे तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। धीरे धीरे पावर कम होती जा रही है। सर ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं। अरे बिल्कुल है, ए क्या है 1, बी क्या है 1, सी क्या है 0, एक्स वाली टर्म नहीं है तो सी 0, डी क्या है 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फंक्शन आपके टॉपिक है 12th क्लास में, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा, पर बेसिक में बता देता हूँ। फंक्शन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है। फंक्शन को एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सर दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों तो दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अंतर क्या है, देखो फंक्शन और एक्सप्रेशन एक ही चीज होती है, और इक्वेशन और में इसमें क्या खास होता है, इक्वेशन नाम में पता पड़ रहा है इक्वल, इक्वेशन मतलब इक्वल। इसको अगर इक्वल टू 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल आ रहा हो, बीच में इक्वल आ रहा हो सकता है यहाँ पे 0 नहीं आके कुछ और आ रहा हो, -5 -7 या कुछ भी रियल नंबर आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी बेसिक बात हो गई, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। दूसरी चीज, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, ये लिखा एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दोनों जगह सेम ही लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू ये था, एफ एक्स लिख लेना आप चाहो तो, लिखना चाहो तो। ये भी हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, कतई 7th 8th की, और इसको हम कतई उस लेवल पे लेके चलेंगे ना कि आपके जो सीनियर्स होंगे, जैसे कोई 11th क्लास में है, वो शीट कर रहा होगा, मॉड्यूलर क्वेश्चन लगा रहा होगा, तो आप उनको देख के आप बता सकते हो कि इसमें ये हो रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, देखो ये
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इस फंक्शन में x की ऐसी वैल्यू डालूं, इस फंक्शन में x की ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे fx की वैल्यू 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? उस फंक्शन का 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोबारा सुनना। x की इस फंक्शन में क्या वैल्यू डालूं कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? 0 ऑफ फंक्शन। जैसे मैं f x की जगह 1 डालता हूं एक बार, तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 3 प्लस 2। कहां से आया सर? कहां से आया है? 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस माइनस 3, 0 आ गया। और एक बार f2 डाल के देखता हूं, 2 डालूंगा तो ये क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 2, कॉन्स्टेंट तो ऐसा कैसा आ जाएगा? 6 माइनस 4 2 माइनस 2 प्लस 2 0। समझ में आया? तो मैं x की वैल्यू अगर 1 और 2 इस फंक्शन में डाल रहा हूं, तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो फिर क्या बोलूंगा मैंने क्या बताया आपको? 1 एंड 2 आर 0 ऑफ फंक्शन fx। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 0 ऑफ 1 एंड 2 आर 0 ऑफ fx। अब इस पे आते हैं हम मुद्दे पे। अगर मैं f की वैल्यू 1 डालूं तो यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2। अरे चीज तो वही है, यहां पे भी 0 आएगा। और f अगर 2 डालूं तो यहां पे क्या आएगा? 4 माइनस 6 प्लस 2, यहां पे भी 0 आएगा। चीज तो सेम ही है। तो इसमें 1 और 2 रखने पे इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा। लेकिन 0 को इक्वेशन में रूट बोला जाता है। 0 को इक्वेशन में रूट बोला जाता है और फंक्शन में या एक्सप्रेशन में 0 बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में देगा कि आपको एक्सप्रेशन निकालो और आपको 0 दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। और अगर रूट बोल रखा है उसने तो फिर आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? 1 और 2 आर रूट्स ऑफ fx। इसको अंडरलाइन भी कर लेना आप। मैंने क्या क्या बताया आपको? एक तो ये वाली चीज, ये वाली 0 और ये रूट। छोटी सी बात है पर बेसिक बात है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके रूट निकालना सीखते हैं। ठीक है, इसके रूट निकालना सीखते हैं। कैसे निकालते हैं? पहला तो मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। c को a से मल्टीप्लाई करो। c क्या है इसमें? 2, a क्या है? ये, और ये क्या है? b। b क्या होगा? 3 नहीं, माइनस 3। b क्या होगा पूरा? माइनस 3। c क्या होगा? 2। a क्या होगा? 1। तो 2 को a से मल्टीप्लाई करो। a क्या है? 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या है? 2। अब 2 के फैक्टर करो। 2 इंटू 1, इससे ज्यादा फैक्टर कर सकते हो क्या 2 के? नहीं, 2 तो क्या है? प्राइम नंबर है, तो 2 के तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तो 1 और एक इटसेल्फ, खुद। ठीक है, अब इन दो टर्म को ऐसे स्प्लिट करो, ऐसे या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि b बन जाए। अब 2 और 1 को मैं क्या करूं? अगर ऐड कर दूं तो 3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे -3 चाहिए, लेकिन यहाँ तो +3 बन रहा है। अगर मैं +2 + 1 करूँ तो क्या होगा? +3 बन जाएगा, लेकिन मुझे तो -3 चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। अगर -2 -1 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखना, एक्स स्क्वायर -3 को -2x x + 2, मैंने ये लिखा। -3 को -2x x। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो -3x ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को और इन दोनों को सोल्व करेंगे। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन लूं तो क्या बनेगा? x - 2 x स्क्वायर में से कॉमन लिया तो x, 2x में से कॉमन लिया तो -2। अब यहां पे मैं -1 कॉमन लूंगा,
सर क्यों ले रहे हो? मैं +1 भी तो ले सकता हूँ, अंदर x -x+2 भी डाल सकता हूँ। लेना पड़ेगा। क्यों लूंगा? माइनस अगर कॉमन लूंगा तो x पॉजिटिव बन जाएगा, और माइनस अगर प्लस वाले से जबरदस्ती कॉमन ले लूंगा तो इसके पास माइनस आ जाएगा। क्या 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 सर, समझ में नहीं आया? प्लस वाले से माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया। हाँ देखो ना, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -x और माइनस माइनस +2। और ये सर ये क्यों किया? क्यों? ताकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बन जाए। अच्छा, पर इससे क्या फायदा? अभी फायदा देखेंगे। इन दोनों में से पहले कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इन दोनों में से x -2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लूंगा, और x -2 कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? -1। ये लो, हमारे पास फैक्टर हो गए। एक नई चीज, नई टर्म आई, फैक्टर। ये क्या होते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल के जब हम दो टुकड़े करते हैं उन्हीं को फैक्टर बोलते हैं। उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वही पॉलिनोमियल बन जाएगी। फैक्टर तो आप जानते ही हो, एलसीएम एचसीएफ लेने के लिए हमने बहुत किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला मेथड हो गया, स्प्लिट मेथड। ये जहां तक मुझे पता है सबको पता होगा। ठीक है, छोटी क्लास में हम पढ़ते आ रखे हैं। अब हम मेन मेथड पढ़ेंगे। भाई स्प्लिट मेथड तो कर लेते हैं हम, अगर स्प्लिट मेथड नहीं हो पा रहा, क्या सर नहीं हो पा रहा, फिर क्या करेंगे? स्प्लिट मेथड नहीं हो पा रहा तो फैक्टर कैसे करेंगे? रूट कैसे निकालेंगे? हैं, जीरो कैसे निकालेंगे? उसका भी तो कोई तरीका बताओ। बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, उसका एक मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो मेरे पास f(x) = x² + bx + c, ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है। इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा बीटा कहां से आ गए सर? अरे रूट में कुछ भी मान ले सकता हूँ, ए बी भी मान सकता था पर ए भी यहाँ ले लिया, एक्स वाई भी मान सकता था पर एक्स यहाँ ले लिया, तो अल्फा बीटा मान लिया। क्यूबिक इक्वेशन के क्या मानते हैं हम? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 4 डिग्री हो तो डेल्टा भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कहां से आती है? अल्फा बीटा की वैल्यू होती है -b + -√b² - 4ac/2a। अरे 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 सर ये क्या है? इसको याद कैसे करेंगे? आपने तो बोला था पूरा चैप्टर समझेंगे, इसको तो याद करना पड़ेगा। आप तो गलत बोल रहे हो। अरे नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसका डेरिवेशन कराएंगे भी, उससे वैसे आपके दिमाग में छप जाएगा, और इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहली चीज इसमें देख लेते हैं, सबसे मेन पार्ट होता है इसका b² - 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिनोट करते हैं d से। क्या होता है सर ये? इससे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा नेचर पता चलता है कि इसके रूट्स होंगे नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से कितने रूट होने चाहिए? अगर जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। क्या बोले सर? देखो, जितने पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। जैसे कांस्टेंट डिग्री के, कांस्टेंट के क्या रूट होंगे? होंगे ही नहीं, 0 डिग्री है। लीनियर के कितने रूट होंगे? 1 डिग्री 1 रूट। रूट क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जो उसमें पुट करूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? डिग्री कितनी है? 2, तो 2 रूट। सर क्यूबिक के कितने रूट होंगे? अरे डिग्री कितनी है? 3, तो रूट 3। सर 4 डिग्री की हो तो बाई क्वाड्रेटिक। 4 डिग्री की अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। उसके कितने रूट होंगे? सर 4, मतलब 4x की ऐसी वैल्यू आएगी जो उसमें पुट करोगे तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अभी तो हम क्वाड्रेटिक के सीख रहे हैं, क्यूबिक के भी सीखेंगे, क्यूबिक के रूट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac, दो रूट आएंगे अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू आएगी एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। इसी डी से पूरा नेचर पता चलता है, किसका? पॉलिनोमियल का, कि उसके रूट रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर सेम होंगे। सेम होंगे, ये क्या हुआ सर? रियल और इमेजिनरी तो समझ में आया, सेम मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी पॉलिनोमियल के हो सकता है एक ही रूट हो। एक रूट कैसे सर? आपने तो बोला 2 रूट होंगे, 2 डिग्री मतलब 2 रूट। अरे बिल्कुल एक रूट भी हो सकते हैं पर रिपीटेड होंगे। कैसे? मैं बोलूँ एक पॉलिनोमियल है, उसके 2 रूट हैं और दोनों 2 हैं। क्या बात कर रहे हो सर? मैं बोलो ये लो x - 2 का होल स्क्वायर, इसको आज जब खोलोगे x² + 4 - 4x, ये एक पॉलिनोमियल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसके रूट 2 होते हैं, पर होता ही की है? क्या बोल रहे हो? मतलब इसके रूट होंगे 2,2। जो अल्फा होगा वही बीटा होगा, अल्फा और बीटा सेम होंगे। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी, अभी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पहले इसका कर लेते हैं। इतने क्वेश्चन करेंगे ना सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे छोटे मोटे तो। ठीक है, तो पहले निकालते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हम। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, याद रखने की जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी, मैं याद कराऊंगा। इतने क्वेश्चन करेंगे इस पे धुआंधार कि याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पॉलिनोमियल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसके रूट निकालने हैं। देखो रूट निकालने का बढ़िया तरीका है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। सर स्प्लिट मेथड करो ना। स्प्लिट मेथड कैसे करूं बेटा? सी मुझे पता नहीं है, ए मुझे पता नहीं है, अगर ए और सी का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ए सी। अब ए सी को कैसे तोड़ूं मैं? इसको स्प्लिट कैसे करूं कि बी बन जाए? मुझे तो पता ही नहीं है ए सी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जीरो इक्वल है, पहले तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे बनाओगे सर? अभी देखो, अगर मैं इसमें से ए कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके पास तो ए था, इसने दे दिया। इसके पास बेचारे के पास ए है नहीं, ये कहाँ से देगा? ये लोन लेगा। किससे? सरकार से। ये इसने सरकार से लोन लिया। इसके पास भी नहीं है, ये भी लोन लेगा, ले लिया। सोचो, इसको वापस ओपन करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ए से ए कटेगा, बी एक्स, ए से ए कटेगा तो सी, ठीक है। मैंने ए कॉमन ले लिया। अगर इस ए को इसको दे दूं मैं जीरो को, ये जीरो सबको खा जाता है, ये भूखा है। जीरो में किसी का भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो में जीरो का डिवाइड करोगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, समझा? जीरो में जीरो का डिवाइड नहीं जाता। जीरो में किसी का भी डिवाइड कर दो, मैं बोल रहा हूँ जीरो में 5 लाख का भी डिवाइड कर दोगे ना, लाख इसलिए लिख दिया, बहुत सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करी जाती। तो अभी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो में जीरो को डिवाइड करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऑफ टॉपिक हो गए, बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो जीरो में ए को उधर भेज दूं मैं तो क्या बन जाएगा? ये जीरो ही बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक स्टेप लिख देता हूं एक्स्ट्रा आपके लिए, वरना मैं लिखता नहीं हूं, प्लस सी अपॉन ए, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अरे सर ये परफेक्ट स्क्वायर क्या लगा रखा है आपने? इतनी देर हो गई, बनाओ ना, बना के दिखाओ। अरे अभी बना देते हैं। इसको मैं क्या लिख रहा हूं? एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अरे सर ये क्या कर दिया? ये तो समझ में ना आ रहा, ये क्या कर दिया? ये तो कांड कर दिया। देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर खोलते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बार खोलते हैं। एक्स का ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर, सर आप तो बी स्क्वायर बोल रहे थे, 4 स्क्वायर कहाँ गया? अरे फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर दो टर्म दे रखी है, दो टर्म में के बीच में प्लस है और उनका होल स्क्वायर खोलना है तो कैसे खोलते हैं? पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, यही होता है। तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर दिया। ये मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, पेनल्टी देनी पड़ेगी सर, ये आपने एक्स्ट्रा कर दिया। बिल्कुल दूंगा, ये लो मैंने दे दी पेनल्टी। मैंने जबरदस्ती इसको ऐड कराया ना, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आया। अरे 4 स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं कहाँ से? मैंने ठीक है, गलती होगी भैया, मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ये जब खुलेगा ना तो प्लस वाला और माइनस वाला कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। और तीसरा टर्म सर ये, उसका क्या करेंगे? अरे अभी करेंगे ना इसका जुगाड़। देखो 2ab आता है तो ये मैंने लिख दिया। अब देखना इसमें 2 से 2 कटेगा और ये क्या बनेगी पूरी टर्म? एक्स बी अपॉन ए, और ये यही तो है, बी एक्स अपॉन ए, यही टर्म है। तो मैंने इसको तो पेनल्टी दे दी, इसका होल स्क्वायर खोला तो ये टर्म मिली, ये टर्म मिली, ये तो मेरे पास है, ये नहीं थी तो मैंने पेनल्टी दे दी, ठीक है। ठीक है, समझ में ये चीज? अब आगे सर ये तो देखी नहीं आपने? अरे ये तो मैं भूल ही गया, ये लिख दी मैंने, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं हम? इसके साथ बुरा करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे? इसको अकेला छोड़ देंगे। x प्लस बी अपॉन 2a को मैंने अकेला छोड़ दा और इन दोनों टर्म को उधर ले गया। बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर किसका है? माइनस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब इसी लाइन में मैं एक चीज लिख देता हूं, देखो इन दोनों का एलसीएम लूंगा, ये स्क्वायर था तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा? 4a स्क्वायर। लेके देखना घर पे जाके, नहीं आया तो पूछना। एलसीएम लोगे इसका तो क्या आएगा? 4 स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर, माइनस का बीच में। ए का डिवाइड करोगे 4 स्क्वायर में है, 4a स्क्वायर में ए का डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा। 4a स्क्वायर में ए का डिवाइड करोगे, एक ए से ए कटेगा, बचेगा क्या? 4a को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4ac। अरे कुछ देखा देखा लग रहा है तो? अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, आपने बताया था अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो डी है। हाँ मतलब करीब तो आ रहे हो सर आप, ठीक है। एक्स प्लस बी अपॉन 2a,
ये इसके बराबर आ गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इधर तो abc आ गया, मुझे abc से फर्क नहीं पड़ता, मुझे x की वैल्यू ही निकालनी है abc की टर्म में, मुझे एक x हटाना था, इसलिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों तरफ, अगर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला तो स्क्वायर रूट बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और स्क्वायर रूट लगेगा तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, ये तो फ्री हो गया। इसकी पावर 2 थी, इसका जैसे 4 है, 4 क्या है, 2 की पावर 2, इसको स्क्वायर रूट लूं तो क्या बाहर आएगा, 2 आएगा। ये तो इसने बोला भाई मेरा तो काम हो गया, तुम अपना देख लो। स्क्वायर रूट इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, जब इसका इस पे आएगा तो ये मैंने पूरा लिख दिया, इस पे आएगा तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ध्यान से देखोगे तो 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से जब 4 स्क्वायर बाहर आएगा तो 2a आएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। सर ये प्लस माइनस क्यों लिया, प्लस ही तो लेते हैं, माइनस कहाँ से आ गया? बिल्कुल लेना पड़ेगा। देखो एक चीज बताता हूँ, अगर इन दोनों टर्म का वापस इसको इस साइड लेके चलता हूँ, अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करूं तो ये टर्म आएगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बनेगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही बनेगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही बनेगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही बनेगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस आएगा, प्लस को प्लस से करूंगा तो भी प्लस आएगा, इसलिए माइनस भी लेना पड़ेगा। तो यहीं से अल्फा बीटा आते हैं। दो, अगर एक ही वैल्यू आती तो एक ही रूट निकलता, लेकिन क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, इसलिए ही आते हैं, एक प्लस एक माइनस। अब मुझे x निकालना है, इतनी देर से मैं मेहनत क्या कर रहा हूँ, x ही तो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा क्या है, x ही तो है, x निकालूंगा तो इस b अपॉन 2a को भी उधर भेज दूंगा, तो ये माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एलसीएम आएगा 2 है, ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू है, ये मैंने आपको लिखाई थी, देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना नहीं है वैसे, बस देख लो एक बार, ठीक है, लिख लेना आप। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो टाइम काफी हो गया इस लेक्चर को, इसको हम कल पढ़ेंगे, बेसिक बता देता हूं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है सर? देखो लीनियर का होता है स्ट्रेट लाइन, ये मैंने आपको बताई थी, लीनियर का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिखने में कैसी लगती है, ये है, ये AC भी हो सकती है, AC भी हो सकती है, AC भी हो सकती है, या फिर AC भी हो सकती है, ये सब किसके ग्राफ होंगे, किसके, लीनियर इक्वेशन के, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला क्या होता है सर? पैराबोला मैं आपको बताता हूँ, पैराबोला दिखने में ऐसा लगता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ ऐसा बनेगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ठीक है, ये होता है। सर ऐसा ही बनेगा हमेशा? नहीं, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। सर ये पता कैसे पड़ेगा? बिल्कुल पता पड़ेगा, अभी सब तरीके बताऊंगा। अल्फा बीटा ये टच करके जा रहा है, यहीं पे दो रूट होंगे, अल्फा को अल्फा, मैंने आपको रूट कंडीशन बताई थी, यहाँ पे क्या होंगे, ये वाला ग्राफ होगा तो इमेजिनरी रूट, और ये वाला मतलब रियल रूट। अल्फा बीटा की रियल रूट मिल रहे हैं ना, इसमें नहीं मिल रहे, ये अल्फा बीटा। सर हमेशा ऐसा ही बनेगा? ऐसा भी बन सकता है, अरे बिल्कुल बन सकता है, ये ऐसा, या फिर टच करके जा रहा है, ये ऐसा, मान लो थोड़ा टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक चीज आराम से। और एक चीज मेरे को पता नहीं थी, हल्का सा मेरे को याद आया था बीच में, पर मैं अभी बता देता हूं। आपसे कोई पूछे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ये पॉलिनोमियल है नहीं है, क्वाड्रेटिक छोड़ो, क्वाड्रेटिक किसका पार्ट है, पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, आप बताओ, तो ठीक है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, मैक्सिमम पावर 2, ठीक है, 1 2 0 सब होल नंबर में आ रहे हैं भाई, पहली कंडीशन तो क्वालिफाई हो गई। दूसरी, यहाँ पे कांस्टेंट 1, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 7 और 1 तो मुझे पता है सर रियल नंबर में आते हैं। क्या पाई रियल नंबर में आता है? क्या पाई रियल नंबर में आता है? ई भी एक टर्म होता है, ई की वैल्यू होती है 2.7, इसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। क्या ये रियल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है। ये इरेशनल नंबर चाहे हो, लेकिन ये आते किस में है, आते किस में है, किस में,
रियल में रियल के दो सबसेट होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। अरे सर ये अब क्या होता है, सबसेट क्या बता रहे हो, छोड़ो वो काम की नहीं है। रियल के दो पार्ट होते हैं, रियल पापा हैं, उनके दो बेटे हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। तो इरेशनल है पर रियल होगा तो ये भी क्वाड्रेटिक होगी, ई बी और पाई ये भी क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल स्टार्ट करेंगे ग्राफ से और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ग्राफ निकालना सिखाएंगे, ग्राफ से इक्वेशन कैसे निकालते हैं, रूट दे रखे हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू, कल स्टार्ट करते हैं।